मुसाफिर अगर रोजा तोड़े ना उस पर कोई गुनाह नहीं है, मरीज कोई रोजा तोड़े कोई गुनाह नहीं, चाहे उसने पूरे कॉन्फिडेंस से रखा था। और ये सुन्नत है, बुखारी मुस्लिम में हदीस है, सफर के दौरान असर के वक्त जाके नबी इस्लाम ने रोजा तोड़ दिया, क्योंकि आगे जंग आने वाली थी और साहबा को हुक्म दिया कि रोजा तोड़ो। आपने एलानिया प्याला बुलंद किया, सबके सामने पिया। अभी भी कुछ ऐसे थे जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को तकवा दिखाना चाहते थे, तो नबी इस्लाम ने कहा मेरे नाफरमान है जिन्होंने रोजा नहीं तोड़ा, तोड़ो। मिर्ज़ा इंजीनियर कहता है कि बीमार भी रोज़ा तोड़ सकता है, मुसाफिर भी रोज़ा तोड़ सकता है, और फिर वो कहता है चाहे इन्होंने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ रोज़ा रखा हो ये तोड़ सकते हैं। इनके कॉन्फिडेंस का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मिर्ज़ा ने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ ये फतवा दिया है। और फिर हदीस कौन सी सुनाता है? कहता है बुखारी और मुस्लिम में हदीस है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक सफ़र में तशरीफ़ फरमा थे, तो असर के वक्त आपने प्याला ऊपर किया और अपने सारे सहाब रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन से इरशाद फरमाया कि मैं रोज़ा अफ्तार करने लगा हूँ, आप भी कर लीजिए। और ये शख्स बेअदब इतना है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में ये नहीं कह रहा कि आपने रोज़ा अफ्तार किया, उनके बारे में ये कह रहा है आपने रोज़ा तोड़ दिया। और जिन हदीसों का ये हवाला दे रहा है उन हदीसों में भी इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह और इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने यही लिखा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जंग की सूरत में रोज़ा अफ्तार फरमाया और अपने सहाबा को हुक्म दिया कि आप भी रोज़ा अफ्तार कर लें। इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम ये दोनों शैख़ैन नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एहतराम में यूँ लिख रहे हैं कि आपने अफ्तार किया। तुम कौन होते हो ये कहने वाले कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रोज़ा तोड़ दिया और सहाबा को तोड़ने का हुक्म दिया। इतनी बेअदबी से बात करने की तुम्हें सनद किसने दी है? ये तुम ऊपर ऊपर से नारा लगाते हो कि हमारे नबी सा है ही कोई नहीं। अगर तुम अंदर से तस्लीम करते होते तो इस तरह कभी बात ना करते। आपने रोज़ा क्यों अफ्तार किया? कि आपके साथियों पे ज़्यादा मुशक्क़त और बोझ ना डले, क्योंकि वो जंग का समा था। मेरे नबी ये चाहते थे कि मेरे साथी भूखे और प्यासे न लड़ते रहें, तो मेरे नबी ने फरमाया रोज़ा अफ्तार करें। तो जिन लोगों ने उस वक्त तक नहीं किया था, आपने फरमाया तुम लोगों ने मेरी नाफरमानी की है, क्योंकि मेरे नबी फरमा रहे हैं। और कौन नबी? जो दो जहानों के सरदार नबी हैं। अल्लाह के बाद सबसे बड़ा मुकाम मेरे नबी का है। बाद अज़ खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर। ऐसे आला नबी, ऐसे अजीम नबी जिनकी हर अदा सुन्नत है, और उस सुन्नत पे अमल करना हमारे लिए बहुत बड़ा सवाब है। वो तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अजीम हस्ती है, जिनका उठना दीन, जिनका बैठना दीन, जिनका चलना दीन, जिनका रुकना दीन, जिनका बोलना दीन, जिनका खामोश रहना दीन। और अगर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जंग की सूरत में रोज़ा अफ्तार किया है और अपने सहाबा को हुक्म दिया है कि आप भी अफ्तार करें, तो तुम उनकी बराबरी करोगे, खुद भी रोज़ा तोड़ोगे और अपने शागिर्दों से भी कहोगे अगर बीमार हो तो रोज़ा तोड़ दो, अगर मुसाफिर हो तो रोज़ा तोड़ दो। अरे मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तो वो हस्ती हैं, उनको नमाज में ख्याल आ जाए कि किबला चेंज होना चाहिए तो अल्लाह नमाज ही में किबले को चेंज कर दे। और आपने रोज़ा अफ्तार किया, ये मौका भी जंग का है। जंग इतना अजीम अमल है कि शहीद के खून का कतरा ज़मीन में बाद में गिरता है, पहले उसे अल्लाह की ज़ियारत हो जाती है। और आप कह रहे हैं बीमार भी रोज़ा तोड़ सकता है, मुसाफिर भी तोड़ सकता है। क्या जो हम आज सफ़र करते हैं 1450 साल पहले ऐसा ही सफ़र था? वो तो बड़ा मुशक्क़त वाला सफ़र होता था। अगर आपके पास पानी ख़त्म हो गया है तो आगे पता ही नहीं मीठे पानी का कोई कुआं है भी या नहीं। आपके जानवर भी प्यासे, आप खुद भी प्यासे। रेगिस्तानों का सफ़र, पहाड़ी सफ़र, रेगिस्तान में तो दरख्त का साया भी नसीब नहीं होता, और अगर दूर का सफ़र करना है तो महीनों का सफ़र होता था। उस सफ़र में आपने खाना भी खुद बनाना है, लकड़ियाँ इकट्ठी करो, आग जलाओ। उस ज़माने में माचिस नहीं होती थी। फिर आपने आग भी खुद जलानी है, फिर आपने खाना भी खुद बनाना है, सालन खुद बनाना है, रोटी खुद पकानी है। फिर रमज़ानुल मुबारक के महीने में सहरी का और अफ्तारी का एहतमाम करना कोई आसान काम था? और अगर बारिश आ जाती, आंधी आ जाती, तेज़ हवा चलने लगती, तूफ़ान आ जाता, बारिशों, आंधियों और तूफ़ानों से बचने के लिए कोई मखसूस जगह न थी, और ऐसे मुसाफिरों को भी रोज़ा तोड़ने की इजाज़त न थी। और आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि उस वक्त के मुसाफिर और फिर बीमार मुसाफिर, मेरे भाई उस दौर के सफ़र में और आज के सफ़र में ज़मीन व आसमान का फ़र्क है। आजकल का सफ़र नहायत आसान है, और अगर आपके पास अपनी गाड़ी है तो अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है आपके पास। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिसके पास अपनी सवारी है उसके पास अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है।
اگر آپ گاڑی میں سفر کر رہے ہیں تو آپ کرسی پہ بیٹھے ہیں، اپنی سیٹ کو پیچھے کر لیں، لیٹ جائیں، بیٹھ کے سفر کرنا چاہتے ہیں بیٹھ کے سفر کریں۔ اگر آپ کھانا کھانا چاہتے ہیں، جگہ جگہ ہوٹل موجود ہیں، آپ گاڑی کو روکیں، کھائیں پئیں، رفع حاجت کے لیے جائیں۔ اگر آپ 5 وقت کی نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو مساجد موجود ہیں، آپ 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کر سکتے ہیں سفر میں۔ اگر آپ کے پاس اپنی سواری نہیں ہے، آپ بس پہ سفر کر رہے ہیں، اور اگر آپ بسوں پہ سفر کر رہے ہیں تو آج کل تو بڑا آسان سفر ہے، بسوں پہ بھی سیٹیں بڑی کمفرٹیبل مل جاتی ہیں آپ کو، اور بسیں بھی کھانے پینے کے لیے رکتی ہیں، آپ رفع حاجت کے لیے جا سکتے ہیں، نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ ٹرین کا سفر کرتے ہیں تو بہت سی سہولیات آپ کو ٹرین کے اندر مل جاتی ہے، رفع حاجت کے لیے آپ کو باہر نہیں جانا پڑتا۔ اور اگر آپ مالدار ہیں، اے سی سلیپر پہ سفر کر رہے ہیں تو چھوٹا سا آپ کو کمرہ مل چکا ہے، اس میں 2 سیٹیں ہیں، ایک اوپر ایک نیچے، جن کو آپ بیڈ بنا کے سو بھی سکتے ہیں، اسی کے اندر ہی آپ کو واش روم مل جاتا ہے۔ آپ کا سامان رکھنے کے لیے الگ جگہ ہے، آپ اپنے کیبن کو اندر سے لاک کریں، جس طرح آپ اپنے کمرے میں سوتے ہیں اسی طرح آپ اپنے کیبن میں سو کے سفر کر سکتے ہیں۔ ٹرین کے اندر آپ کو کھانا، پانی، کولڈ ڈرنک سب کچھ مل جاتا ہے۔ میں نے خود ٹرین میں سفر کیا ہے اور رمضان المبارک ہی میں کیا ہے۔ میں کراچی سے واپس آ رہا تھا تو رمضان المبارک کی پہلی سحری میں نے ٹرین کے اندر کی۔ ٹرین کے اندر جو کھانا دیا جاتا ہے وہ گھر جیسا تو نہیں ہوتا، لیکن کھانے کے قابل ہوتا ہے۔ بہرحال اگر آپ ٹرین میں لمبا سفر بھی کر رہے ہیں تو 5 وقت وضو کر کے آپ نماز آسانی سے ادا کر سکتے ہیں۔ پھر آپ کی سواریوں میں نہ سردی کا خطرہ نہ گرمی کا خطرہ، گرمی کو اے سی، سردی کو ہیٹر۔ آپ کسی بھی سواری میں سفر کرتے ہیں، ہوائی جہاز تک، آپ کو ہر سہولت ملتی ہے، تو اس کے باوجود مسافر کیوں روزہ توڑے؟ اور جو ایسا بیمار ہے جس کو پتہ ہے روزہ رکھنا میرے لیے صحیح نہیں ہے، مثال کے طور پہ اگر کسی کو معدے کی کوئی پرابلم ہے یا بھوک اور پیاس کی وجہ سے اس کی شوگر لو ہو جاتی ہے، جب آپ کو پتہ ہے آپ روزہ پورا نہیں کر سکتے، بیمار ہو جائیں گے، تو آپ کو روزہ رکھنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ پہلے آپ کانفیڈنس کے ساتھ روزہ رکھیں، پھر کانفیڈنس کے ساتھ توڑیں۔ جب خالق کائنات نے آپ کو ایک چھوٹ دی ہے، آپ کے لیے آسانی پیدا فرمائی ہے، تو پھر آپ مشقت میں کیوں ڈلنا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہر بیمار کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، تو جب آپ ٹھیک ہو جائیں گے اپنے روزے دوبارہ رکھ سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، جب بھی آپ روزہ توڑیں گے، چاہے بیماری کی حالت میں، چاہے آپ مسافر ہیں، اس صورت میں تو آپ کو یا تو روزے رکھنے پڑیں گے یا پھر مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا۔ کوئی ایسا مسافر ہے یا تو اس کو سفر میں وامٹ ہوتی ہے یا پھر اس کی طبیعت سفر میں ویسے ہی خراب ہو جاتی ہے، تو ایسا مسافر روزہ رکھے ہی نہ۔ اور ایسا بیمار بھی جس کے لیے بھوک اور پیاس مزید بیماری کا سبب بن سکتی ہے، وہ بھی روزہ نہ رکھے۔ لیکن روزہ رکھ کے توڑنا، یا تو پھر آپ کو روزے رکھنے پڑیں گے یا پھر مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں۔ یا حق یا حق یا حق